सीरियल पति ब्रह्मचारी का नया ट्रैक दर्शकों को एक बड़े झटके के साथ चौंकाने वाला है। कहानी वहां से शुरू होती है जब रिया सबके सामने आरव और अपने रिश्ते का सबूत दिखाती है, जिससे गांव वाले दंग रह जाते हैं। सबको मालूम था कि आरव और काव्या एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन रिया की एंट्री ने इस रिश्ते को बुरी तरह हिला दिया। रिया, जो अपनी शान और चालाकी के लिए जानी जाती है, ने आरव को अपने सपनों का राजकुमार बना लिया और किसी भी कीमत पर उसे पाने का निश्चय कर लिया। दूसरी तरफ काव्या के पिता अरविंद जी पहले ही गांव में अपमान झेल चुके थे और अब उन्होंने काव्या से सारे रिश्ते तोड़ लिए। असली खेल तब शुरू हुआ जब रिया ने आरव को ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसने पुरानी तस्वीरों और एआई से बनाई गई नकली तस्वीरों का सहारा लिया और धमकी दी कि अगर आरव ने उसकी बात नहीं मानी तो वह ये तस्वीरें पूरे गांव में फैला देगी और उस पर केस कर देगी। डर और मजबूरी में फंसा आरव चौपाल पर सबके सामने कह देता है कि वह काव्या से नहीं बल्कि रिया से प्यार करता है। रिया तुरंत तस्वीरें दिखाकर सबको यकीन दिला देती है और गांव वाले काव्या को दोषी ठहराने लगते हैं। काव्या का दिल टूट जाता है और वह आंसुओं में घर लौट जाती है, जबकि ईशा को यह सब कुछ झूठा लगता है। जब वह आरव से अकेले बात करती है तो आरव असलियत बताता है कि रिया उसे ब्लैकमेल कर रही है। ईशा और सूरज फैसला करते हैं कि वे रिया की चालाकी का पर्दाफाश करेंगे। अगली चौपाल में सूरज एक तकनीकी विशेषज्ञ बुलाता है, जो सबको दिखाता है कि रिया की तस्वीरें नकली हैं और एआई से बनाई गई हैं। यह सच सामने आते ही गांव वाले हैरान रह जाते हैं और रिया की पोल खुल जाती है। रिया शर्मसार होकर चुप रह जाती है, जबकि आरव सबके सामने काव्या से माफी मांगकर अपने सच्चे प्यार का इजहार करता है। काव्या उसे माफ कर देती है और अरविंद जी भी अपनी बेटी को गले लगाते हैं और अपनी गलती स्वीकार करते हैं। ईशा और सूरज इस जीत के बाद और करीब आ जाते हैं। यह कहानी सिर्फ आरव, काव्या और रिया की नहीं, बल्कि उस जंग की मिसाल है जो प्यार और विश्वास के लिए लड़ी जाती है। रिया का झूठ सामने आ चुका है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या अब गांव वाले आरव और काव्या के रिश्ते को स्वीकार करेंगे और क्या सूरज और ईशा का बंधन और मजबूत होगा।